नाज़र भाई ये साइड वाला अभी मैं 60 में रखा हूँ, ठीक है। तो बहुत भयंकर धुआं निकल रहा है, देखो अभी धुआं निकल रहे हैं, तो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, यानी वो मिनिमस नहीं आ रहा, धुआं निकल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज आपको एक फ्रायर का ओवर हीटिंग के बारे में हम सिखाएंगे, समझाएंगे। जैसे आपने सुना कि कंप्लेन आई है कि ये हमारा फ्रायर है और इसकी राइट साइड पे जो हमारा बर्नर है उसमें बॉयलर है, उसमें हीट अप हो रहा है ज़्यादा, यानी वो 36 पे रख रहे हैं तो वो 180 से ऊपर उसका टेम्परेचर जा रहा है, यानी ज़्यादा गर्म कर रहा है। तो हमने चेक किया, इसका थर्मोस्टेट जो है हीट कंट्रोल करता है वो वाला ख़राब है। हम ये नया लेके आए हैं, ये तकरीबन 207 रियाल का हमको मिला है। तो ये नए वाला, हम पुराने वाला इसको खोलेंगे, खोलने के बाद इसको दोबारा हम इंस्टॉल करेंगे। तो मेंटेनेंस का काम जो है आपको आना चाहिए। ये छोटे छोटे काम जो हैं इसमें बड़े पैसे होते हैं और बड़ी कमाई होती है। तो ये हमने खोला है, ये ब्रेकर लगा हुआ है और ये साथ में दो कनेक्टर हैं। ये दो कनेक्टर दोनों बॉयलर को चलाते हैं। ये कनेक्टर जो होते हैं ये बिजली पे चलते हैं। जैसे हम ब्रेकर को हाथ से ऑन ऑफ़ करते हैं तो ये ब्रेकर ही होते हैं एक तरह के, लेकिन ये बिजली से ऑन ऑफ़ होते हैं। तो ये थर्मोस्टेट से वायर ला के इसमें डाली जाती है और जब थर्मोस्टेट उधर कट ऑफ टेम्परेचर पूरा होता है तो पावर इधर बंद हो जाती है, तो थर्मोस्टेट इसको ऑफ़ करवा देता है पीछे। जो हमारा हीटर है वो ऑफ़ हो जाता है, फिर गर्म नहीं करता है। ये ऊपर वाला पार्ट है, हम इसको खोल लेंगे, जिसके अंदर ये लगा हुआ है सारा सिस्टम, थर्मोस्टेट वगैरह। ये हमारा अंदर वाला सिस्टम है, ये हमने खोल लिया है। तो इसमें सबसे पहले हम इसको रिमूव करेंगे। जो पुराने वाला लगा हुआ है ये वाला है पुराने वाला, और इसको हम खोल लेंगे। और सबसे पहले ऊपर से इसकी जो चीज़ें हैं बीच में से, ये ऊपर बास्केट है, चिप्स बास्केट जिसमें रखते हैं, वो निकाल लेते हैं। और नीचे ये देखा है आपने कितना बड़ा जो है इसका 5000 वाट का ये एलिमेंट लगा रहता है जो इसको गर्म करता है। ये नीचे दो सेंसर इधर लगे रहते हैं। एक सेंसर वो होता है जो हम थर्मोस्टेट का अभी हम उतारेंगे, नया लगाएंगे। और दूसरा सेंसर ओवरलोड का होता है, जो मसलन या हमारा पहले वाला टेम्परेचर कंट्रोलर ख़राब हो गया अगर, तो बहुत ऊपर जाएगा टेम्परेचर, तो जब वो 180 से ऊपर जाएगा तो वो ओवरलोड जो होता है वो उसको ट्रिप करवा देता है पीछे से, और उससे ज़्यादा वो नहीं बढ़ने देता है। तो वो इसलिए सेफ्टी के लिए होता है। ये अंदर से हमने इसको खोल लिया है। खोलने के बाद ये वाला है, हम इसके कनेक्शन अलग अलग कर लेंगे। करने के बाद इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद फिर नया इधर लगाएंगे, लगा के हम उसको दोबारा से इधर कनेक्शन कर देंगे। ये पुराने वाला खोल दिया हमने, खोल के ये नया वाला हम लगा देते हैं अभी। तो नए वाला लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं। और ये अगले वाला ये सेंसर होता है जो अंदर से सेंस करता है और पीछे जो है वो कमांड देता है कनेक्टर को कि वो ऑफ़ होगा या ऑन होगा। तो ये हम दोबारा यहाँ बाहर एक छोटे से सुराख होता है और उसमें पेच लगे रहते हैं, वहाँ से हम इसको डालेंगे अंदर। डालने के बाद अच्छी तरह इसको जो है वो टाइट कर देंगे, ताकि अंदर से फिर वो ऑयल जो है वो बाहर नहीं आएगा। लगाने के बाद इसको अंदर से अपनी जगह जो इसका सांचा बना हुआ है वहाँ पे हम फिक्स कर देंगे। ये हमने यहाँ से इस होल में से निकाल कर इधर हमने फिक्स कर दिया है अंदर। तो उम्मीद है कि अब ये सही चलेगा। हमने लगा के जोड़ दिया सबको, दोबारा पेच वेच लगा दिए हैं। तो इंशाल्लाह हमने तो अभी इसको चेक नहीं किया, क्योंकि इसमें ऑयल डालना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। वो तो 11 बजे जब खुलेगा तो वो इसमें ऑयल डालेंगे, डाल के फिर बताएंगे कि ये सही है। इंशाल्लाह ये टेम्परेचर कंट्रोलर जो लग गया उससे ठीक हो गया, ठीक हो जाएगा। तो दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।